Hello students, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the structure of atoms of class 11, which is the part number 4 of this video. We will discuss about the quantum mechanical model of the atoms. ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके लिए हम सबसे पहले पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है. तो क्वांटम मैकेनिक्स है, इट इज़ अ थियोरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. ये जो मेनली है जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, उनकी मोशन को स्टडी करता है. और ये इसमें हमें पता चलता है कि जो ऑब्जर्वेबल वेव है वो ऑब्जेक्ट है वो वेव की तरह और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये डील्स करता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, और जिसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो वेव लाइक भी नेचर भी शो करता है और पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करता है. तो ये होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स. अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इसके किसके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के, फर्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज़ क्वांटाइज. जो इसकी जो एनर्जी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एटम के अंदर, वो क्वांटाइज्ड होती है. क्वांटम उसकी एक सर्टेन फिक्स वैल्यू होगी. मैं अगर बात करूँ, मेरा इस फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, वो एक स्पेसिफिक होगी. ठीक है, अब हम ये नहीं अपने रैंडमली किसी भी वैल्यू को पुट कर दे और वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. उसकी एक वैल्यू फिक्स होगी. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो हम यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड है किसका, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का, ठीक है, वो डायरेक्ट रिजल्ट किसका है, जो हमारा वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रॉन की. तो जो हमारा क्वांटाइज्ड फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर, तो वेव नेचर की वजह से होता है. थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारा बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन. अब हमने ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था. उसमें हमने क्या बताया था, हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की सॉरी वो हम नहीं बता सकते वो क्या होंगी. मतलब एग्जैक्ट पोजीशन को मेज़र करना और वेलोसिटी एक साथ. अगर मान लो मैंने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो हमारा वेलोसिटी में रैंडमनेस आएगी, मतलब एरर आएगा ही आएगा. अगर मैंने वेलोसिटी को एग्जैक्टली मेजर कर लिया तो हमें पोजीशंस में एरर मिलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को मेजर करना इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है. फोर्थ पॉइंट में हमें क्या बोल रहा है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ वेव फंक्शन साई. इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका ना एक वेव फंक्शन, जैसे मैंने बताया अभी, ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. तो इसका ना एक फंक्शन का नाम दे दिया इसने, वेव फंक्शन, उसको एक नाम दिया. क्या नाम दिया इसने, साई से इसको रिप्रेजेंट करा ऐसे. ठीक है, देर आर मैनी ऑर्बिटल इन एन एटम्स, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज़ ए डेफिनेट एनर्जी. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो वो क्या बताएगा, उसकी एनर्जी के उसकी एनर्जी बताएगी भी वो इस ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन. एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे भी ऑर्बिटल और ऑर्बिट ये क्या वर्ड होता है. देखो, ऑर्बिट और ऑर्बिटल हम ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं. एक तो होता है हमारा ऑर्बिट, ठीक है, और एक होता है हमारा ऑर्बिटल. तो ये दोनों हमारे, इनके बीच में डिफरेंस होता है. जो ऑर्बिट है इसमें हम 2D की बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम 3 डायमेंशनल होता है. ऑर्बिट्स हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं. जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे ऑर्बिट्स हैं. और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल हमारा 3D होता है. ये हमारे प्रोबेबल डेंसिटी, ये हमारी क्या होती है, प्रोबेबल डेंसिटी होती है.
ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये तो हमारा देखो जो ये है ये पाथ को फॉलो करेगा तो वो हमारा ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिटल जो होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फाइंड करने का हमारा एक तरह से ओवरव्यू है। मैं बताता है भी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कहाँ कितनी होगी, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। द ऑर्बिटल आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो हम ऑर्बिटल को फील करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, मतलब उनका एनर्जी का लेवल इंक्रीज करता जाएगा। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एटम इज स्टोर्ड इन ए ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जितने भी वो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा वेव फंक्शन साई के अंदर स्टोर्ड होती है। मतलब साई हमें बता देगा, अगर हमें साई पता है तो वो बता देगा भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा, ये साई देगा। अब देखो ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई स्क्वायर। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, एक तो होता है हमारा वेव फंक्शन साई, एक इसमें बात कर रहे हैं साई का स्क्वायर। इसमें सिग्निफिकेंस के बारे में पूछते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें से साई का सिग्निफिकेंस क्या होगा और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या होगा तो जो ये हमारा साई होता है इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। जो ये हमारा ये है साई स्क्वायर है, इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये हमारे क्या बताएगा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में हमें बताता है, ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसकी कितनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अकेले इस साई की बात करूं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारा यहाँ पे साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इट इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मैंने आपको पहले बता दिया, एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ना हम साई स्क्वायर है इसका मोड ले रहे हैं, आपको पता है ये जो मोड होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा कैसी रहेगी, हमारी पॉजिटिव होगी। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एटम इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अबाउट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी फाउंड। अब ये हमें क्या बता रहा है, जो हमारा साई स्क्वायर है, ठीक है, ये हमें ना इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। मान लो मेरा ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ये है फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, तो ये हमें बताता है भी इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करने के में हेल्प करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, वो कौन से रीजन में लाई करेगा, तो ये इसमें हमारी हेल्प करेगा। कौन करता है, ये हमें साई स्क्वायर। हमने बताया ना इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है वो किसके अंदर स्टोर होती है, वेव फंक्शन के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट अब इसमें हम डिस्कस करने वाले क्वांटम नंबर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मतलब क्वेश्चंस बनता है। तो ये देखो ये क्या होता है क्वांटम नंबर। एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी स्पेसिफाइड बाय द गिविंग देयर कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हमें जो है उसकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, जो हमारा क्या होता है क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मीनिंग क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बारे में बताएगा। द क्वांटाइज्ड वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर, वो क्वांटम नंबर के टर्म्स में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, नंबर के बारे में जनरली बात कर रहे हैं। दिस आर यूज टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बताता है, लोकेशन बताएगा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना भैया मुझे लोकेशन सेंड कर दो, अब जहाँ पर भी हो वो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता हो, एनर्जी पता हो, स्पिन पता हो, तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाती है। तो अगर मुझे इस रीज़न में इलेक्ट्रॉन को फाउंड करना हो ना और मेरे पास लोकेशन है, एनर्जी है, स्पिन है, तो मैं इजीली बता सकती हूँ भी मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर हमारे इस चीज़ में हेल्प करता है।
तो जो क्वांटम नंबर है इसमें हम 4 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। ये ठीक है, हमारा क्या है? फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर है। क्यों है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है भी जो हमारा एनर्जी लेवल्स है और शेल है टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जिससे बिलोंग करता है, जिस शेल से बिलोंग करता है या फिर जिस एनर्जी लेवल से बिलोंग करता है, वो उसकी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर। ये हमें वी नहीं बताता, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो यहाँ पे वी गलत लिखा हुआ है, आप करेक्शन कर लेना यहाँ पे। एंड कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। इसकी जो वैल्यू वेरी करती है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से वेरी करती है, ठीक है। अब इसके अंदर जीरो नहीं आएगा। और इसमें जो प्रिंसिपल एनर्जी सेल है आल्सो डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन ओ पी एंड इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से हमने स्टार्ट करना है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो, जैसे मैंने कहा एन है, एन की वैल्यू वेरी करती है। यहाँ पे जीरो तो आएगा नहीं, 1 2 3 4 इस तरह से ये वेरी करता है। अब इसके अंदर जो इसमें इसका जो नाम है, इसका शेल का नाम है, इसको नाम दिया के, इसका नाम दिया एल, इसका नाम क्या है एम, और इस शेल का नाम क्या है एन, के एल एम एन। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें आपको ये पता है, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना। अभी हमारे पास जो शेल वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं। ये तो सही नहीं बैठ रहा सेट। चलो एक हम हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। एक मान लो मेरा ये हो गया, ये मेरे पास शेल है, यहाँ मेरा क्या है न्यूक्लियस है। इसको मैंने जो नाम दिया, इसके हम नाम लिख लेते हैं। इसका जो नंबर 1, एन की वैल्यू 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, ठीक है, 1 2 3। इसको हम है ना कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं। चलो हम दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्कस करेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, इसको हम नीचे बनाते हैं, दोनों को दोबारा बनाते हैं। एक ये है, एक ये है, एक मेरा ये है, ठीक है। इस तरह से इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो इक्वल होती है, वो हमारी इक्वल नहीं आ रही। कोशिश करते हैं, चलो हम एक बार और बनाने की। एक ये हो गया हमारा, ये सेंटर में आना चाहिए, और ये ऐसा है मूव भी नहीं कर सकते इसको हम। ये वाला इरेज कर देते हैं। ये हो गया, इसको हम एक बार और कोशिश करते हैं, अगर ये बन जाए तो ठीक है, वरना फिर हम हाथ से ड्रॉ कर लेंगे। लो जी, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसका मेरे को लगता है साइज़ बड़ा हुआ है। हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। देखो, एक मेरा ये हो गया,
ठीक है, एक मेरा ये हो गया। अब हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 0 नहीं होएगी, वो 1 2 3 4 इस तरह से वैरी करती है। अगर इनके ये जो शेल होते हैं, इस शेल का हमने एक नाम दिया, ठीक है, इसका नाम है k, इसका l, इसका m और इसका n, ये k l m n। अगर ये आगे फर्दर हो जाता है तो ये o p इस तरह से नाम होते जाएंगे। तो मान लो मेरा फर्स्ट शेल ये है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस फर्स्ट का नाम क्या है, k, इसका नाम l, इसका नाम m और इसका नाम n। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, ये आपने पहले स्टडी किया हुआ है। अब इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमें बताता है, जो ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट शेल है, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट कम्प्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा हाइड्रोजन लाइक एटम उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, -13.8 अपॉन में n का स्क्वायर। तो ये इसकी एनर्जी होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से हैं, मान लो मेरा एक तो हाइड्रोजन तो H हो गया, एक मेरा जो हीलियम है He पॉजिटिव हो गया, लिथियम 3 पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन लाइक एटम है। अब थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय 2n का स्क्वायर, वेयर n क्या है, हमारा नंबर ऑफ द प्रिंसिपल शेल है। तो अगर हमें बताना हो इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n का स्क्वायर। जैसे मान लो मेरे पास है n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, इस तरह से वेरी करती जा रही है। तो फार्मूला क्या था मेरा, 2n का स्क्वायर। n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दो, n की वैल्यू यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। यहाँ 2 रखोगे यहाँ पर तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 आएगा। तो इसके अंदर मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन हम इसको फिल कर सकते हैं। ये रूल हमें ये बताता है, और ये रूल आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, अब ना जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस कर रहा है, वो क्या है, नोड्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, नोड्स। तो हमारा जो नोड्स क्या होता है, फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, 0। मतलब जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन पता है, अभी यहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमारी 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने अगर नोड्स बताना हो, अभी इसके अंदर कितने नोड्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू n-1 होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास n की वैल्यू 1 है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या था, n-1 था। ठीक है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो टेंडेंसी, यहाँ पे जो n की वैल्यू मतलब वो क्या, नंबर ऑफ जो नोड्स है इसके अंदर 0 है, मतलब इसके अंदर क्या, हमारा जो इतना ये जो स्फीयर है, इस सब के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोड्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 - 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो टेंडेंसी है वो मेरे पास कितनी होगी, 1 होगी। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, जो ये मेरे पास है, यहाँ ये जो बनाया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0 है। मतलब यहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर नोड्स कितने हैं, 1, इसके अंदर 0, और इसके अंदर देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो क्या है मेरे पास 0 होंगे। तो अगर मेरे पास n = 3 है, तो नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें किसी भी एलिमेंट्स का या एटम्स का यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एज्यूमिथल या फिर सब्सिडरी और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इट इज़ फाउंड दैट स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन्स नॉट ओनली द मेन लाइन्स बट देयर आर मैनी फाइन लाइन्स आल्सो प्रेजेंट। दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब हमने देखो जो स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा था, ठीक है, हमने स्पेक्ट्रम के अंदर क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रम है वो एक ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये हमें डिफरेंट लाइन शो करता है। इस तरह से हमें लाइन की फॉर्मेशन होती है ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ये स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगी इसमें, लेकिन जो क्या कुछ तो होती है मेन लाइंस और इसके अलावा कुछ क्या होती है फाइन लाइंस होती है, मतलब बिल्कुल लाइटली प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइटली प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन लाइंस बोलते हैं। और जो हमारे डार्क बिल्कुल शार्प शो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मेन लाइंस बोलेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें देता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, ये द नंबर ऑफ द सब शेल प्रेजेंट इन द मेन सेल, जो हमारे पास जो नंबर ऑफ द सब शेल्स हैं वो हमारे मेन शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब शेल। देखो जो हमारे सब शेल्स होते हैं मेनली, जैसे एक तो एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी सब शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ये यहाँ पर ना हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सब शेल्स ऑफ द, जो इनकी जो एनर्जी होती है सब सेल्स की वो डिफरेंटली वेरी करती है, ठीक है, मतलब एस की अलग होगी, पी की अलग होगी, डी की अलग होगी, मतलब ये वेरी करती जाती है। तो ये पॉइंट ये बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, अब देखो जो शेप होती है ऑफ द वेरियस सब सेल, मैंने बताया जो मेरे पास एस है, पी है, डी है, एफ है, इनकी शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल, ये क्या है, मान लो मैंने एन की वैल्यू 1 ली, तो ये जो इसके अंदर कौन कौन से शेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एन की वैल्यू 2 हुई तो उसके अंदर कौन कौन से सब शेल प्रेजेंट होंगी, वो मान लो मेरे पास 2 है तो उसके अंदर मान लो मेरे पास एस और पी, ये सब शेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेम प्रिंसिपल के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। बस अगर ये मान लो 2 है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2s 2p लग जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 1s हो जाएगा। मान लो n की वैल्यू मेरे पास 3 है तो ये 3s 3p 3d 3 ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, 3f नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं भी जो हमारा सब शेल्स होता है वो उसी प्रिंसिपल शेल के अंदर लाई करेगा, प्रेजेंट होगा। और इसको हम टी से, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी से रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो ये अपने बात ध्यान रखनी है। अगर मान लो मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1-1 तो क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे l की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 2-1 तो क्या जाएगा 1। तो मतलब इसमें 2 वैल्यू लाइज करेंगे, एक तो 0 होगा और एक क्या होगा मेरे पास 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो इसमें सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया, इनकी जो सब सेल है उसकी नोटेशन, यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे ये है ना, ये एल है। तो ये मान लो 0 है, 1 2 3 4 5 है, तो उसके लिए जो सब शेल की जो नोटेशन होगी वो मेरे पास चल जाएगी SPDFGH, जो मैंने आपके लिए बताया था। अगर मान लो मेरे पास L की वैल्यू 0 है, 1 2 3 इस तरह से है। अगर 0 है तो मैं इसमें S बताऊंगी, ये P हो जाएगा, ये मेरा D होगा और ये मेरा क्या होगा F होगा। तो ये इनकी नोटेशंस होती है। L = 1 0 है तो ये S होगा, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F होगा, ठीक है। ये इसकी नोटेशंस हैं। अब इसमें हम डायग्राम देखते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा भी कहना क्या चाहता है। देखो मैंने बताया ना, अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 है तो उसमें हम S बोलेंगे, L की वैल्यू 1 है तो उसको हम P ऑर्बिटल बोलेंगे, L की वैल्यू 2 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा D ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 3 है तो मेरे पास क्या होगा F ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 0 है, S ऑर्बिटल है, S की शेप ऐसी होती है, ठीक है, सफ़ियर में होता है ये। P अगर है तो ये डम्बल शेप बोलते हैं, ठीक है। D ऑर्बिटल है तो ये हमारा क्लोफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है।
और ये हमारी एफ़ की इस तरह से होती है, ठीक है। ये तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले इसकी थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप इसकी क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसको हम एम या एम एल है, ये वन नहीं है, ये एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या डिटरमाइन करता है, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब शेल, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंस ईच ओरिएंटेशन कोरस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल, जो ओरिएंटेशन होगी वो ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्ड में होगी। जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है डिटरमाइन द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब शेल। तो ये जो हमारा ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है भी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे एक ही किसी भी सब शेल के अंदर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एम और एम एल से डिनोट करते हैं, और ये हमारे एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम इसकी जो रेंज होती है ये माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होती है। ये माइनस वन नहीं है, ये माइनस एल से प्लस एल, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एल है तो इसको हम क्या है, एम है, 2l+1 वैल्यूज़ होंगी। देखो कैसे है इसमें, मान लो मेरे पास एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, मेरे को एम एल की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे तो ये माइनस एल से प्लस एल तक लाई करता है ना, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये -1 0 और ये 1 ऐसे लाई करेगा, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो ये -2 -1 0 1 2, मतलब इसने बताया ना जो इसका फॉर्मूला है भाई कितनी वैल्यूज लाई करेंगी टोटल, यहाँ पे 2l+1 वैल्यूज लाइज करेंगी। मान लो एल की वैल्यू मेरे पास 0 है, मान लो जो मैंने फॉर्मूला बताया 2l+1, एल की वैल्यू मान लो मेरे पास 0 है, तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू निकल कर आएंगी, यहाँ पे मेरे पास 1 वैल्यू निकल कर आएगी। देखो अब मैंने यहाँ पे बताया बस अगर एल 0 है तो मेरे पास यहाँ पर एम एल है ये 0, तो यहाँ पे ओनली एक ही आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर मेरे पास एल की वैल्यू 1 है तो ये मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू है, मतलब ये बताता है कितनी वैल्यू मिलेंगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी। एल की वैल्यू 1 तो 2+1, टोटल मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3 वैल्यू मिलेंगी, -1 0 और +1। अगर मेरे पास यहाँ पे एल की वैल्यू, यहाँ पे एक बार मैं इरेज़र यूज़ कर रही हूँ, देखो एल की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, एल की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज निकल कर आएंगी, 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 5 वैल्यू कौन कौन सी होगी, माइनस एल से प्लस एल बोला था ना, -2 -1 0 +1 +2। तो ये देखो आप काउंट करोगे अगर यहाँ पे ये माइनस है, अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ ही लाइज करेंगी, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला बताएगा भाई टोटल कितनी वैल्यूज़ होंगी, और इसकी रेंज क्या होती है, -l से लेकर, ठीक है, +l तक इसकी रेंज होती है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ये एन की वैल्यू मान लो अगर मेरे पास है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। एल की वैल्यू मान लो मेरे एन की वैल्यू 1 है तो एल मेरे पास 0 होगा, क्योंकि ये क्या होता है n-1 होता है। एम एल मेरे पास एक ही निकल कर आएगा, वो 0 आएगा, और वो मेरा सब शेल कौन सा होगा, एस सब शेल होगा। मतलब अगर एल 0 होता है तो ये हमारा फिक्स है, जिसका नाम उसने क्या दिया, एस सब शेल का नाम दिया। अगर मेरे पास 2 है तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी 0 और 1, ठीक है, एल की 0 और 1 होएगी, ये 0 से एल तक लाई करते हैं ना। और एम एल की वैल्यू मेरे पास टोटल कितनी है, तो वो क्या है 2l+1 से हम निकालेंगे 1 0 -1, इसको नाम क्या दिया मैंने, पी सब शेल दिया। ऐसे ही अगर एन की वैल्यू 3 है तो मेरे पास 0 से लेकर 2 तक होगा, और इसमें जो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होंगी 2 1 0 -1 -2, इसको नाम क्या दिया, डी सब शेल दिया। ऐसे ही अगर एन की वैल्यू 4 है तो मेरे पास एल क्या आएगा, 0 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, देखो ये जो 3 है ना मैक्सिमम, तो 3 -3 से लेकर
ये क्या है +3 तक राइज करेगा। तो टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू निकल कर आई इसके अंदर, 7 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा और बताया हुआ है कुछ एक पॉइंट, वैसे वही रिपीटिंग में एग्जाम्पल दे रखा है तो वही रिपीट ही मिलेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल बोलेंगे, एंड उसकी वैल्यू कौन कौन से हो सकती है, अकेली 1 ही वैल्यू होगी, वो क्या आएगी 0। दिस मीन्स दैट एस सब शेल हैज़ ओनली 1 ओरिएंटेशन, मतलब इसकी एक ही ओरिएंटेशन है इन स्पेस के अंदर। इन अदर वर्ड्स एस सब शेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल कॉल्ड द एस ऑर्बिटल, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा और वो क्या होगा, हमारा एस होगा। ठीक है, पी में हमारे 3 होते हैं, डी में हमारे 5 होते हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे। एस ऑर्बिटल के बारे में अलग से बताएगा, पी के बारे में अलग से बताएगा और डी के बारे में भी हमें अलग से बताएगा। ठीक है, तो वो हमने वहाँ स्टडी करना है। अब हमारा नेक्स्ट है 4th नंबर पे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस या फिर एम एस से, वो तो हमारा था एम एल एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हमारा क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ए स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए माइक्रोमैग्नेट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। इफ एन ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, द 2 मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोज एंड कैंसिल ईच अदर। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये हमें डायग्राम है, ये डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह का, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर ब्लू कलर ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारे मान लो मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो ये मेरी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ठीक है। अगर मान लो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है भी एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें +½ ही लेना है या फिर -½ ही लेना है, बस हमें क्या रखना है, इनके साइन को डिफरेंट होना चाहिए। अगर मान लो मैंने एक +1/2 ले लिया तो जो मेरा दूसरा क्या होगा, -1/2 होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें जो हमें स्पिन बतानी, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी वो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो इसके अंदर मेरा जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने इसको MS +½ दे दिया। ये इसमें क्योंकि देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मान लो ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताया ना। एक तो इसने एरो ऐसे नीचे दिखाया हुआ है ना, एक एरो इसने ऐसे नीचे दिखाया हुआ है, ठीक है, और एक एरो इसने ऐसे ऊपर दिखाया हुआ है। देखो ये देख रहे हो ना, ये एरो इसमें नीचे है, ठीक है, और इसके अंदर ये एरो ये मेरा ऊपर जा रहा है ऐसे। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम हर जगह ये डायग्राम तो बनाने वाले हैं नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक एरो मेरा ऊपर होएगा और एक मेरा एरो नीचे होएगा, और इसका जो एग्जैक्ट तरीका है ना वो ऐसे होता है, एक एरो मेरा हाफ और एक ये नीचे वाला एरो हाफ, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इनका अपोजिट स्पिन है। अगर मैं किसी में ऐसे बनाती हूँ ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये मेरा गलत होगा, ठीक है। तो इनका जो स्पिन आएगा अपोजिट आएगा, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो भाई, ज़रूरी नहीं मैंने पहले वाला जो कि अपवर्ड बनाना है, मैं इसको डाउनवर्ड भी बना सकती हूँ ऐसे, तो इसका ये एरो आएगा ऐसे हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ये है हमारे, जैसे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बारे में बताएगा। l है एंगुलर क्वांटम नंबर, ये शेप के बारे में बताएगा, मतलब इसकी शेप कैसी है। m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। और s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, जैसे इसके अंदर ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके अंदर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर है। ये देखो, ये यहाँ पे इन चारों को एक साथ लिखा गया है, तो ये टेबल से आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे मेरे पास फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है, 0 नहीं आएगी इसके अंदर। एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक होती है, ठीक है।
फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ML से रिप्रेजेंट करते हैं। ये -L से लेकर +L तक होता है, इसके अंदर भी जीरो इंक्लूड होती है। स्पिन क्वांटम नंबर मेरे पास दो ही होते हैं, इसको MS से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है +12 और एक क्या होता है -12। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, +12 और एक -12। तो ये 4 के 4 हमारे पास क्वांटम नंबर के टाइप्स थे। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल। मैंने कहा था ना, जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस ऑर्बिटल उसकी शेप कैसी होएगी, पी की कैसी होएगी, डी की कैसी होएगी। एफ का हमने स्टडी नहीं करा, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और इसको थोड़ा उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है। तो हम जो मेन डिस्कस करने वाले हैं एस पी और डी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जो हमारा जो ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द एस सब शेल के अंदर होगा। फॉर दिस सब शेल एल की वैल्यू 0 होती है, ML की वैल्यू भी क्या होती है 0। ML मेरे पास क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और L मेरा क्या था, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। दिस एस ऑर्बिटल विद ओनली वन ओरिएंटेशन, इसकी ओरिएंटेशन 1 होगी। अगर मेरे पास ML 0 आ जाएगा ना, तो मतलब ओरिएंटेशन इसकी क्या है, ओनली 1 है। हैज स्पेरिकल शेप होएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ऑल द 3 एक्सिस। इसमें हम डायग्राम बताएंगे ना, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें किस तरह से बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो न्यूक्लियस के जो नियर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। इन 2s इलेक्ट्रॉन द प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज टू द जीरो प्रोबेबिलिटी। द स्पेरिकल एम्प्टी सेल फॉर 2s इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द नोडल सरफेस। मैंने बताया अभी, इसमें जो हमारे पास नोड्स, एक नोड्स बनाता है। नोड क्या होता है, जहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है हमारी 0, ठीक है। और इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है नोड्स। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में, अब देखो मैंने कहा था जो ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल होता है ऐसे, तीनों एक्सिस है। तीनों एक्सिस के अंदर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इक्वली होती है। जैसे मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस की बात करी, ये वाई एक्सिस की बात करी, जेड एक्सिस की बात करी। यहाँ पे हर केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारी, जो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, जैसे ये हमारा 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको ना हाफ करके शो किया, जैसे मान लो ये मेरे पास एस, ये है वाला ऑर्बिटल, इसको ऐसे हाफ करके शो किया गया है। ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये यहाँ पे हमारे 2s की बात कर रहे हैं। मैंने बताया क्या बताया था, नोड निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-1। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नोड कितने मिलेंगे, मेरे पास एक नोड मिलेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये वाइट वाला एरिया, ये जो वाइट वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी 0 ही है एक तरह से। मतलब यहाँ मेन तो हमारा ये वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। इसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। 2s के अंदर हमारा एक ही नोड होता है। अगर मैं 3s की बात करूँ तो 3s के अंदर मेरे पास ये 2 नोड मिलेंगे, एक तो ये हो गया और एक ये नोड हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया ये कैसे होता है, तो आपको पता चल गया भाई एस ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ ना ये 1s 2s, ये यहाँ पे मेरे पास नंबर है, जैसे ns होता है। n की वैल्यू मान लो 1s है, 2s है, 3s, इस तरह से वेरी करती रहती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द पी सब शेल फॉर विच एल की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 1 और एल कैन हैव 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन। मैंने कहा था ना ये -L से लेकर +L तक वेरी करता है। तो -1 0 +1 ये 3 वैल्यू मेरे पास आ गई।
Those are three orbitals in the p subshell which are designated as px, py and the pz। वहाँ पर मेरे पास ml की वैल्यू 0 थी, ठीक है, एस में, तो वहाँ पे एक ओरिएंटेशन थी। यहाँ पर मेरे पास कितनी है, 3 निकल कर आ रही है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स निकल कर आएंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस along which they are directed, the general shape of a p orbital हमारी डम्बल शेप होती है, इसको अपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टिंग ऑफ द टू पोर्शन नोन एज द लोब्स, उनको हम लोब्स बोलते हैं। देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस along which फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट नील, दिस इज नोन एज द नोडल प्लेन। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। मैंने बताया जो पी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 3 एक्सिस, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, डम्बल शेप बोलते हैं। ठीक है, डम्बल शेप। और ये जो हमारे बने हुए, ये जो बने हुए इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी लोब्स बोलते हैं। तो देखो जहाँ से ये एक्सिस पास होती है ना, वहाँ से इसमें जो नोडल प्लेन्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड करना, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो अगर मैं पी एक्स बना रही हूँ तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा, पी जेड एक्सिस के अलोंग होगा, इस तरह से। अब देखो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल नेचर में नहीं होता, लेकिन जो हमारा पी ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल होता है, एंड हैंस इट इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन द फॉर्मेशन ऑफ विच इट पार्टिसिपेट, मतलब उसको जो मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप कैसी होगी उसको इसमें ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे इसकी शेप कैसी होगी। एस तो हमारे के नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन हमारा पी कैसा है, डायरेक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द डी सबशेल फॉर विच एल की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 होएगी, और ये जो एम एल है मेरे पास इसमें 5 वैल्यूज शो करेगा, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे जो क्या है 5 ओरिएंटेशन होंगी, कौन कौन सी है, डी, तो एक तो डी एक्स वाई, यहाँ पे ये सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक क्या होता है डी जेड का स्क्वायर। ये 5 होते हैं इसके अंदर, जो मैंने बताया ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये हमारे 5 बनते हैं। तो इनकी सबकी एनर्जी सेम होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेट स्टेट, जहाँ पर हमारे पास सेम सब शेल की, अगर हम एक सेल की बात करें उसकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेट स्टेट और डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। द फर्स्ट 3 ऑर्बिटल कौन कौन से, ये जो 3 वाले हैं, यहाँ पे डी एक्स वाई आएगा। इसमें जो जिसकी शेप होती है वो क्लोवर लीफ लाइक शेप होती है, लाई इन द डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और जो हमारा ये है ये वाला डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हमारा इसी शेप का होता है। बट जो हमारा जो अगले वाला जो डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, वो हमारा अलोंग द ओनली जेड एक्सिस के इसमें होता है, और इसके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम यहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। पहले हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। देखो एक तो मेरे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो ये इनके बीच में लाई करेगा ऐसे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अगर मैं डी वाई जेड की बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास जेड एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में ये ऐसे ये लोब्स प्रेजेंट होंगी। अगर एक्स जेड है तो ये मान लो मेरा एक्स है और ये मान लो मेरी जेड एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में मेरे लोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो आपको समझ आ गए होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अब हम बात करते हैं डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे मान लो मेरे पास इसको ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये इन लोब्स के ऐसे लाई करते हैं। ये तो जो था ना मेरे पास एक्स वाई था वो तो ऐसे लाई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस। और जो डी जेड स्क्वायर है ये हमारा इस तरह से होता है, जो हमारी जेड एक्सिस होती है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसके बीच में रिंग होती है, तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर है।
ठीक है, तो आज आपने यहीं तक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।